नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 12 फरवरी 2022 से लेकर के 14 मार्च 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां हैं। उनमें से किसी कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 6 अंक लिखा है तो आपका कन्या लगन है, वर्गो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि 12 फरवरी को प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है कन्या लगन वाले जातकों के लिए। तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए इनके फर्स्ट सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके थर्ड हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह, इनके फोर्थ हाउस में धनु राशि में मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह, इनके फिफ्थ हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह और बुध ग्रह, इनके सिक्स हाउस में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु ग्रह, और इनके सेवेंथ और एट्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके नाइन्थ हाउस में वृषभ राशि में धनु ग्रह और इनके 10th 11th और 12th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं तो उनके विषय में देख लेते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2022 से 14 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या लगन वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर ध्यानपूर्वक केयरफुल होकर के करें। उस कार्य को आराम से तरीके वाइज निपटाने का प्रयास करें। इसके साथ साथ कन्या लगन वाले जातकों का अगर कोई लोन इत्यादि पेंडिंग है, कोई लोन उन्होंने लिया था तो उस लोन को पर्याप्त समय में, जो समय दिया था उस समय के अंदर चुकाने का प्रयास करें। अदरवाइज इस समय के अंदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्यों के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं, अगर उनका कोर्ट और कचहरी से रिलेटेड, न्यायपालिका से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसे बहुत ही केयरफुल तरीके से करने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज इस समय के अंदर उनका कुछ धन कोर्ट कचहरी इत्यादि से डॉक्यूमेंटेशन का अगर कोई कार्य है कोर्ट कचहरी में करने का तो उसे करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, परंतु कोर्ट के अंदर कुछ धन खर्ची करना उन्हें पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके जो सिबलिंग्स हैं वे भी बड़े सिबलिंग्स के घर के अंदर सिबलिंग्स भी बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, इगोइस्टिक रहेंगे, उनकी वाणी भी बड़ी अजीब रहेगी। तो उन सब कुछ चीज़ों को मैनेज करने का प्रयास करें, सब लाभदायक होगा। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे उनके जो एनिमीज हैं वे किसी न किसी प्रकार से उनके धन को किसी न किसी प्रकार से खर्ची कराने का कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कन्या लगन वाले जातकों का जो धन है वह उनके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाए, ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है। तो आइए आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह आपके थर्ड और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का यहाँ पर आना, देखिए यात्राओं के माध्यम से एक तो प्रॉब्लम आपको ही देगा। इसके साथ साथ आपको आपकी स्वयं की हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दे सकता है। घर के अंदर अशांति का माहौल यहाँ पर रह सकता है। घर के अंदर अशांति का माहौल होना, इसके साथ साथ व्हीकल इत्यादि ड्राइव करने में भी प्रॉब्लम दिखाएगा। परंतु इस समय के अंदर अगर आप कोई व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो उसे कर पाएंगे। गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं उसे समय अंतराल के अंदर उसे अच्छी प्रकार से पे करके करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह जब 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में आ जाएंगे। अब देखिए मंगल ग्रह जैसे ही 26 अप्रैल से मकर राशि में आते हैं तो ये क्या रिजल्ट देते हैं मंगल ग्रह का मकर राशि में आना। सबसे पहले ये देखेंगे कि कन्या लगन वाले जो जातक हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं वे इस समय में एनर्जेटिक हो जाएंगे,
मारापीटी इत्यादि करेंगे, जिद करेंगे, बात नहीं मानेंगे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका भी कोई क्रिएशन से जुड़ा हुआ कार्य है तो उसके अंदर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब जा करके आपको लाभ की प्राप्ति हो पाएगी। इसके साथ साथ आपको अपने चिल्ड्रंस की हेल्थ के लिए ध्यान रखना चाहिए, उन्हें हेल्थ रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं, अगर वे स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के साथ साथ वे कोई जिम में जाना, व्यायाम करना, हेल्थ बनाना, बॉडी बिल्डिंग करना, इस तरह की चीज़ों में, स्पोर्ट, एथलेटिक्स, इन चीज़ों में आनंद प्राप्त करेंगे, रुचि लेंगे और अपना आगामी भविष्य अच्छा करने के लिए इन सब चीज़ों को वे कर सकते हैं। इसके लिए समय अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और बुध ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में, आपके मकर राशि में आपके 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को उन्होंने पिछले समय में जो भी एजुकेशन प्राप्त की थी उस एजुकेशन को अपने व्यापार, बिजनेस, जॉब प्लेस पर इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्ति करने का अवसर रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वाले जातक अगर कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, लाभदायक रहेगा उनके लिए। जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं एजुकेशन लेते हैं तो इस समय में अच्छी एजुकेशन वे प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा समय यहाँ पर पता चलता है। परंतु एजुकेशन के अंदर भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर व्यवधान अवश्य होगा, क्योंकि 2 प्लेनेट और भी हैं, मंगल और शनि भी जब यहाँ पर रहेंगे तो एजुकेशन में कुछ ऑब्स्टेकल वे लगाएंगे, परंतु कार्य आपका बच्चा सिद्ध कर लेगा। बच्चे के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति, नेम फेम की प्राप्ति होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जब 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में बुध ग्रह चले जाएंगे। देखिए ये समय जो रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के लिए, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या अपने ही किसी कार्य व्यवसाय के लिए लोन लेना चाहते हैं, अपने किसी कार्य को पूर्ण कराने के लिए, अपने फैशनेबल चीज़ों के लिए आप कुछ लोन लेना चाहते हैं तो वो लोन आप इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है, तो इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए भी लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। किसी से उधारी लेना चाहते हैं, उधार भी मिल जाएगा। इस समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस समय में आपको अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस पार्टनर जो है उसकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब रह सकती है, तो उसकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का यहाँ पर गोचर ये बताता है, देवगुरु बृहस्पति आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गए हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन इत्यादि करा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कुछ सौंदर्यकरण कराना, व्हाइट वॉश वगैरह कराना, कुछ नया सोफा सेट, बेड इत्यादि लाना, कुछ LED वॉशिंग मशीन, फ्रीज, कुछ घर से रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई व्हीकल परचेज कर लेना, कोई सुख सुविधा की चीज़ परचेज कर लेना, कोई पेट्स पाल लेना, इन सब चीज़ों का सुख ही आपको प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अपने स्पाउस के साथ आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाना, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। परंतु इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस की जो हेल्थ है वो किसी न किसी प्रकार से खराब रह सकती है। उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अगर आपके स्पाउस को या आपके पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। समय समय पर रूटीन चेकअप कराना बेहतर रहेगा। और इसके बाद जब 24 फरवरी 2022 से 26 मार्च 2022 तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाएंगे आपके 6th हाउस में। इस समय अंतराल के अंदर देखिए, अगर आप कोई नया बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो 24 फरवरी से पहले कर सकते हैं तो बेहतर है। और अगर आप इस समय अंतराल के अंदर करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल भी उत्तम नहीं रहेगा।
इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई नया बिजनेस, नया जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको भविष्य में प्राप्त होते नहीं दिखाई देते हैं। उनके अंदर शिथिलता आ जाना, उनके अंदर किसी भी प्रकार से प्रोग्रेस ना हो पाना, धन का लाभ ना हो पाना, ऐसी चीज़ें आपको फील करनी पड़ सकती हैं। तो उसके लिए इस समय में रुकने के लिए होगा। तो इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके सेकंड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने घर के अंदर कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं। घर के अंदर रेनोवेशन हो सकता है, माता पिता से कुछ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे और अच्छा व्हीकल कोई परचेज कर सकते हैं, कोई पेट्स परचेज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छा फैमिली, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कोई ट्रैवल इत्यादि करने का भी अवसर आपको अचानक से कोई ट्रैवलिंग करनी पड़ जाए, छोटी ट्रैवलिंग, लंबी दूरी की ट्रैवलिंग की बात नहीं करता हूँ, कोई छोटी दूरी की ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद जब 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक शुक्र ग्रह मकर राशि में चले जाएंगे। अब शुक्र ग्रह जैसे ही मकर राशि में जाते हैं तो ये यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, शुक्र का अपने मित्र की राशि में जाना और मित्र प्लेनेट के साथ जाना ये बताता है इस समय के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं वे लव एंड रोमांस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं, उन जो स्टूडेंट हैं वे भी इस समय में लव एंड रोमांस के अंदर इन्वॉल्व होते देखे जाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। रिलेशन आदि बनाने का कार्य इस समय में उनका तेजी पर रहेगा। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं वे भी अपोजिट सेक्स से प्रेरित होकर के नए रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये था। इसके साथ साथ जो कन्या लगन वाले जातक हैं वे देखेंगे कि उनके जो चिल्ड्रंस हैं वे अपने हेयर स्टाइल को चेंज करना, बार बार ड्रेस चेंज करना, परफ्यूम लगाना, पाउडर लगाना, क्रीम लगाना, कॉस्मेटिक यूज़ करना, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। एजुकेशन की जगह उनका ध्यान इन चीज़ों की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, या अपनी बॉडी को फिट करना, बॉडी के ऊपर कुछ धन खर्ची करना, सौंदर्यकरण के ऊपर ये धन खर्च कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे। इसमें कि 19 जनवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक शनि ग्रह अस्त हो रहे हैं। शनि ग्रह मकर राशि में अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके 5th और आपके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, कन्या लगन वाले जातकों को इस समय में जो वे एजुकेशन ले रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, परंतु उसका रिजल्ट जब आएगा तो उसे देख करके वे खुश हो जाएंगे, क्योंकि इस समय में किया हुआ हार्ड वर्क ही उन्हें उनके एजुकेशन के अंदर या उनके क्रिएशन आदि के कार्यों के अंदर लाभ प्रदान करा पाएगा। तो यहाँ पर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को अपने एजुकेशन के सिलेक्शन के, अपने कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, अपने ऑक्यूपेशन के लिए कोई बिजनेस जॉब इत्यादि के लिए कोई फील्ड सेलेक्ट करना है, उसके सिलेक्शन के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अगर एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। अदरवाइज इस समय में वे कोई रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और रॉन्ग डिसीजन लेने के बाद फिर आगे रिजल्ट जब निकलेगा तो समय भी आपका वेस्ट हो चुका होगा, धन आपका वेस्ट हो चुका होगा, और आपका जो हार्ड वर्क है वो किसी काम नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। तो उसके लिए एडवाइस लेकर के कार्य करेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद जब राहु ग्रह की बात करते हैं, राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु का वृषभ की राशि में गोचर करना ये बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपका अगर कोई मित्र एब्रोड रहता है तो उसके माध्यम से आप कोई विदेश जाने का या फॉरेन जाने का आप प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अचानक से कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, उसके लिए भी आप
देख सकते हैं। और कन्या लगन वाले जातक इस समय में किसी न किसी अगर कोई धार्मिक आयोजन करते हैं तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑब्स्टेकल आ सकता है, कोई विघ्न बाधा आ सकती है, कोई रुकावट आ सकती है। उनका मन पूजा पाठ इत्यादि के कार्यों में नहीं लगेगा, मन विचलित रहेगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर ये प्रदान करते हैं। परंतु अगर आप फॉरेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस समय में फॉरेन जाने के लिए जो वीज़ा का एप्लीकेशन होता है वो भर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 13 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु का यहाँ पर जाना ये बताता है कि इस समय अंतराल के अंदर जो कन्या लगन वाले जातक हैं उनके सिबलिंग्स किसी प्रॉब्लम में हो सकते हैं, या वे कोई सही डिसीजन ना लेने की स्थिति में होंगे। कोई सही डिसीजन अगर लेना है तो वे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर उनकी हो सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर कन्या लगन वाले जातकों को छोटी छोटी दूरी की यात्रा करने से, बार बार यात्राएं करने से उनकी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यात्राएं सोच समझ करके करें, जितनी आवश्यक हो उतनी यात्रा करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर विवरण। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। 12 फरवरी 2022 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो आपके लिए 12, 13, 14, 15 फरवरी तक का समय मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में तरक्की प्राप्त करेंगे। अपने जॉब, आपका बिजनेस, आपका ऑक्यूपेशन, जो भी आप कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी और आप पर्याप्त मात्रा में धन का सेविंग कर पाएंगे। अपने आरडी एफडी इत्यादि में आप कुछ सेविंग करेंगे। इंश्योरेंस कोई पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय उत्तम रहेगा। और सभी प्रकार से लाभ की प्राप्ति होना, बिजनेस से लाभ की प्राप्ति होना, में अच्छे मित्रों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं 16-17 फरवरी 2022 को सिंह राशि से चंद्रमा जाएंगे, तो इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपका धन आपके स्वयं की हेल्थ के ऊपर, आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपके किसी फैमिली मेंबर के ऊपर या आपके किसी मित्र के ऊपर, मित्र के मायने मतलब आपका कोई अगर बिजनेस है, बिजनेस में वहाँ पर आपका कोई बिजनेस पार्टनर है तो उसके लिए, अगर जॉब करते हैं जॉब में कलीग्स के लिए या आपके जो मित्र हैं उनके ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के लिए खर्ची करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद बात करते हैं 18-19 फरवरी 2022 को जब कन्या राशि से चंद्रमा जाएंगे तो समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। इस समय में आप अपने मन के अंदर एक सुकून, एक पीस महसूस कर पाएंगे और अपने लिए आप कुछ विचार विमर्श करेंगे। अपने खाने पीने का, अपने वस्त्रों के ऊपर, अपने व्हीकल के ऊपर आप कुछ खर्च कर सकते हैं, उनसे आनंद की अनुभूति आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 20, 21, 22 फरवरी को 2022 को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना, अच्छी वाणी का आप प्रयोग कर पाएंगे, अपने अच्छे परिवार, अच्छी फैमिली का आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 23-24 फरवरी को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको कोई भी ट्रैवल करना लाभदायक नहीं रहेगा। अगर आप मार्केटिंग इत्यादि का कार्य करते हैं तो इस समय में कोशिश करें ऑफिस में बैठ करके कार्य करें या ऑनलाइन घर बैठ करके ऑनलाइन वर्क करेंगे तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इस समय में कोई भी ट्रैवल करना लाभदायक नहीं रहेगा, उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, तो इसलिए घर रह करके कार्य करें तो लाभदायक रहेगा। इस समय में अपने सिबलिंग्स के यहाँ जाना या सिबलिंग्स से किसी प्रकार की बातचीत करना लाभदायक नहीं रहेगा, उनसे कहा सुनी हो सकती है, तो इसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद 25-26 फरवरी 2022 को धनु राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय काल के अंदर आप अपने घर के अंदर बहुत ही आनंद से रहेंगे। आप अच्छी फैमिली के साथ, अच्छे व्हीकल, अच्छे पेट्स, अच्छे माता पिता का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के सभी प्रकार के सुखों का आपके पास होना और जो चीज़ें आपके पास हैं उनसे ही आप सुख का आनंद अनुभव कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद 27-28 फरवरी को मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में अगर आप कोई अपने चिल्ड्रन के लिए या आप स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के लिए या आप कोई क्रिएशन आदि से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, उसके अंदर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं
तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहें, कोई नया डिसीजन ना लें, जो चीज़ जैसे चलती है उसे वैसे चलने दें। इस समय में कोई भी नया बदलाव करना बेहतर नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 1-2 मार्च को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपके पास धन आएगा तो जरूर, इस समय में हो सकता है आपको कहीं से धन की प्राप्ति हो, परंतु आपका धन खर्ची हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कहीं से धन का या कोई अमाउंट प्राप्त हो, या आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से खर्ची हो सकता है, उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इसके बाद बात करते हैं मीन राशि। 3-4 मार्च को जब मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय को मैंने कुछ टाइम में काउंट किया है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आनंद से होंगे, आनंद का अनुभव आप कर पाएंगे। उनके द्वारा आप अपने बिजनेस व्यापार के लिए कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग कर पाएंगे। अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ आप कोई ट्रैवलिंग कर सकते हैं, फूड, आप रेस्टोरेंट इत्यादि में जा सकते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है। रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, मॉल इत्यादि में जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा और अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख आप यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 5, 6, 7 मार्च को मेष राशि से, देखिए इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको अपनी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। खाने पीने की चीज़ों के अंदर सात्विक भोजन का और भक्ष्य पदार्थों का प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। जो सात्विक भोजन है उसे ही अगर आप प्रयोग करेंगे तो लाभदायक रहेगा, अदरवाइज आपकी हेल्थ में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद 8-9 मार्च को वृषभ राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे, तो ये समय आपको आपकी ट्रैवलिंग के अंदर, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप छोटी दूरी की कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम दे सकता है। कोई पूजा पाठ इत्यादि का कार्य करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। अगर वीज़ा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इन डेट को आप यूज़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 10, 11, 12 और 13, 14 मार्च को ये समय आपके लिए मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आपको आपके बिजनेस में सफलता मिलना, आपके जॉब के अंदर सफलता प्राप्त होना, धन की प्राप्ति होना और आनंद सुख की प्राप्ति होना, मित्रों के साथ कोई पार्टी वगैरह एंजॉयमेंट कर पाना, किसी प्रॉपर्टी वगैरह को अगर देखना चाहते हैं देखने जा सकते हैं, समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। और नेम फेम की प्राप्ति होना, फाइनेंस की प्राप्ति होना, ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। इसके बाद इस समय अंतराल के अंदर पढ़ने वाले व्रत और पर्वों के विषय में बात कर लेते हैं। श्री महाशिवरात्रि व्रत 1 मार्च को होगा। कन्या लगन वाले जिन जातकों की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कालसर्प दोष हो, पितृदोष हो, ग्रह पीड़ा हो रही हो, कोई भी अनिष्ट ग्रह चल रहा हो, महादशा में हो, या उन्हें उनके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में मन नहीं लग रहा, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, घर प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, धन और धन से संबंधित कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या चाइल्ड और चाइल्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको श्री महाशिवरात्रि वाले दिन दूबरा मिश्रित दही की धार से रुद्राभिषेक करने से लाभ प्राप्त होगा। इस उपाय को करने से भोलेनाथ, भोले भंडारी, कैलाशपति भगवान शिव शंभू की कृपा आपके ऊपर बनेगी, जिससे आपके जो भी अनिष्ट ग्रह हैं, जो भी आप ग्रह पीड़ा फेस कर रहे हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसके अंदर रिलीफ होगा और आप अपने कार्य व्यवसाय को सुचारू रूप से करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक फूलाष्टक रहेंगे। ये समय किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करने के लिए उत्तम नहीं बताया गया है। सभी शुभ कार्यों के लिए समय वर्जित होता है, तो इस समय में कोई भी नया शुभ कार्य ना करें, लाभदायक रहेगा। तो ये था कन्या लगन वाले जातकों के लिए, वर्गो असेंडेंट वालों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।